नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में तो रात से ही बारिश हो रही है और अभी भी बारिश लगी हुई है। और मौसम विभाग की माने तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी जमकर मेघ बरसेंगे। आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। बिजली गिरने को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है और कई जगहों पर येलो अलर्ट, कई जगहों पर ओलावृष्टि होगी, इसको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। हालांकि फिलहाल 12 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है तो उससे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद मौसम विभाग का येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट में बदलेगा। इस तरह की पूरी संभावना है और सोलन में तेज हवाओं के साथ इस वक्त बारिश हो रही है। कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश लगी है और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 29 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। यानी 29 मई तक प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे। और मानसून के संबंध में बात करें तो मानसून भी केरल में निर्धारित समय से करीब 8 दिन पूर्व पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश में 20 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है और 10 जून से प्री मानसून की प्रदेश में बारिश शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर बारिश का दौर प्रदेश में पहले से ही मई के महीने में चला हुआ है और आने 10 जून बाद फिर से एक बार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। यानी मानसून प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। तो हालात जिस तरह से बारिश को लेकर बने हैं, किसान तो पहले ही परेशान है, बागवान भी परेशान है क्योंकि कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है और मई का महीना लगभग बारिश में ही निकल गया। सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में बारिश हुई है, जबकि पिछले वर्ष यदि हम मानसून की भी बात करें तो पिछले वर्ष मानसून भी सामान्य से कम प्रदेश में मानसून की बारिश हुई थी। लेकिन इस बार प्री मानसून की जो बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है मई के महीने में, विशेषकर तो मई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। हालांकि कुछ एक जिलों में सामान्य से कम बारिश जरूर हुई है, लेकिन कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और आज भी बारिश का क्रम चला हुआ है। लगातार बारिश प्रदेश में सोलन में तो इस वक्त बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी ठंडा है। तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश के में देखने को मिली है। सामान्य से कम प्रदेश का तापमान हो गया और कल भी सामान्य के पास ही मौसम में विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश का तापमान था। लेकिन रात भर से जो बारिश हो रही है तो उससे तापमान में काफ़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश के में देखने को मिली है। तो इस तरह से मौसम है और आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहेगा। आज तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा बारिश बताई गई है। मौसम विभाग की ओर से सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान चलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तेज़ हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर बिजली गिरने की भी मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि होगी। पिछले कल भी कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। मई के महीने में जो बारिश हुई है उससे सबसे अधिक नुकसान ओलावृष्टि, उसका जो सबसे अधिक नुकसान हुआ ओलावृष्टि के कारण हुआ है और ओलावृष्टि से जो किसानों की खेतों में तैयार फसलें थी वो बर्बाद होगी और जो तैयार होने की कगार पर थी वो फसलें भी तबाह होगी। तो कुल मिलाकर किसानों की इस ओलावृष्टि ने कमर तोड़ कर रख दी है। बीच में ओलावृष्टि से बचे तो आंधी तूफान की वजह से भी फसलों को बहुत अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में इस बार हुआ है। और सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सोलन में तो बारिश हो रही है और कल रामपुर के जगातखाना में भी बादल फटने की घटना सामने आई है और नाले में अचानक आए बाढ़ से करीब 5 गाड़ियाँ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, 5 गाड़ी उसमें बह गई। गर्मियों के महीने में बादल फटने शुरू हो गए हैं तो उससे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसात में काफ़ी नुकसान हो सकता है। इन जिलों में बारिश को लेकर
मौसम विभाग द्वारा विशेषकर चेतावनी दी गई है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला, जहां पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने का संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। ये जिले हैं बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला। 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है और इसके अलावा जो 3 जिले हैं वहां पर भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि बारिश को लेकर उन्ना, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला, बाकी प्रदेश के लगभग 9 जिलों में तो भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है। शिमला में भी पिछले कल बारिश हुई थी। 9 मई तक हिमाचल प्रदेश में बादल बरसेंगे, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कल से अगले यानी आज से 72 घंटे के लिए सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है और 27 मई को यानी कल ज़्यादा एक्टिव मानसून हिमाचल प्रदेश पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होगा। आज भी एक्टिव है लेकिन कल ज़्यादा बताया जा रहा, तो यानी कल जो बारिश, आंधी, तूफान चलेगा वो थोड़ा अधिक होगा और इससे प्रदेश के जो तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तो तापमान भले ही सामान्य से अधिक चला हुआ है, लेकिन बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि इन जिलों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, तूफान चलेगा और सोलन में तो कुछ इसी तरह की हवाएं बारिश के साथ चली हुई है। मिथुन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जयपाल ठाकुर जी कंडा सरका घाट से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रात से काफ़ी बारिश हो रही है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी बता रहे हैं, ठियोग का यह अपडेट दे रहे हैं। गौरव शर्मा जी में हमारे साथ सोलन से जुड़ गई, तो उनका स्वागत है। जामटा देशराज जी रोडू के खदराला में आज बारिश हो रही है, तो देशराज जी की तरफ से जानकारी खदराला की आ गई है। संतोष शर्मा जी कोटखाई में भी बारिश हो रही है। रंजीत जनार्था जी की तरफ से जानकारी। तेजराम चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ज्ञान सुमन जी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और कंडाघाट चायल में इस वक्त रात से बारिश हो रही है। शिमला में कब तक बारिश की संभावना है, और आज तो बारिश है और कल तो ज़्यादा बताई जा रही है, तो कुल मिलाकर 29 तक हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। लेकिन आज और कल मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से। जामटा देशराज हमारे साथ जुड़े। शिमला के रोडू के टांगों में बादल छाए हुए हैं, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, वहाँ बादल छाए हुए हैं। गुलदीप दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े। राजन जी बता रहे हैं कि कल शाम से बहुत तेज़ तूफान आया है अमृतसर में। राजन जी अमृतसर में गए हैं, तो वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं और ये हमारे दर्शकों की विशेषता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ के मौसम की जरूर जानकारी देते हैं। रंजीत जनार्था जी हम का स्वागत करते हैं। गगन शर्मा जी, कश्यप पंवर जी, हन्नी सैनी जी और सीताराम शर्मा जी जुड़े। मदन लाल जी हैं। हरिओम केशरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। पवन डांगरा जी, दीनू राम जी और हेतराम शर्मा जी, वकील गर्ग जी, संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल स्पीति में भी, लाहौल में भी मौसम इस वक्त खराब है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। फागू ठियोग में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। राजपूत नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश भारद्वाज जी, चिक्की दीवान जी, रिक्की वासुदेवा जी, संजीव शर्मा जी और अमित खोखर जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और ठाकुर महेंद्र जी बता रहे हैं कि करसोग में मौसम खराब है, बादल छाए हुए हैं। शिमला चंडीगढ़ रोड के क्या हाल है? शिमला चंडीगढ़ रोड के हाल ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। और सुबह के वक्त यदि आप वहाँ से सफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दिन के समय शिमला चंडीगढ़ रोड पर भारी जाम लगने की संभावना है, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग व्यास का समागम है और आज आखिरी दिन है। उसके बाद सभी सैलानी सभी जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो अपने अपने घरों की ओर निकलेंगे, तो उसके बाद काफ़ी ट्रैफिक बढ़ जाएगा। और रामकृष्ण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं।
GTV लाइव भी जो GTV लाइव जी हमारे साथ अर्की सरका घाट दाड़ला घाट अर्की शाला घाट दाड़ला घाट में मौसम ख़राब है। और तीर्थानंद नागपाल जी बता रहे हैं कि अम्बाला हरियाणा में भी तूफान इस वक्त आया हुआ है। धर्मपुर में बादल छाए हुए। लक्ष्मी शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। महेश कुमार जी हमारे साथ USA से जुड़ रहे हैं और गुड नाइट कह रहे हैं, तो गुड नाइट जी। और हन्नी सैनी जी रोपड़ में बारिश और लाइट दोनों नहीं है, वहाँ बारिश और लाइट दोनों नहीं है। रोपड़ की स्थिति भी इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। और कालका शिमला ट्रैक पर पहली ट्रेन अब शिमला की ओर निकल रही है। कल बड़ी संख्या में पर्यटक पहली ट्रेन में निकले थे, तो आज भी कुछ यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कालका शिमला रेल मार्ग की। और सामने से पहली ट्रेन कालका शिमला रेल मार्ग पर पहली ट्रेन शिमला की ओर जाती हुई पर्यटकों से खचाखच भरी हुई। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। वजह है कि मैदानी राज्यों में गर्मियां पड़ रही है और पहाड़ इस वक्त ठंडे हैं। चाहे पहाड़ मैदानी क्षेत्रों की बात करें हिमाचल प्रदेश के, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान इस वक्त सामान्य के आसपास से चला हुआ है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। भवानी दत्त शर्मा जी नेरवा चौपाल में भी रात से बारिश हो रही है। लता भारद्वाज जी, मुकेश दीवान जी उत्तर प्रदेश में भी बारिश इस वक्त हो रही है। विनोद बास्टा जी जुड़े। हेमराज शर्मा जी बता रहे हैं कि ट्योग में भी रात से बारिश हो रही है। नरेश बनलोटा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। उगम राम शर्मा जी बिल्कुल ठीक है। और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर। तापमान की बात करें तो प्रदेश में का तापमान इस वक्त सामान्य के बिल्कुल पास सामान्य है और ना ज़्यादा गर्मी, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों के तापमान में जरूर सामान्य से अधिक चले हुए हैं। लेकिन ओवरऑल प्रदेश का तापमान अब तो सामान्य से कम है। जिस तरह से बारिश हिमाचल प्रदेश में रात से हो रही है, लेकिन कल किस तरह का तापमान प्रदेश में रहा था। रतन सिंह जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वो सिरमौर की जानकारी दे रहे हैं कि सिरमौर में इस वक्त बारिश हो रही है। कवि ठाकुर जी राजपूत कर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं सिरमौर से ही, उनका स्वागत है। भवानी दत्त शर्मा जी बता रहे हैं कि नेरवा चौपाल में भी रात से बारिश है। हेमंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और शिमला का तापमान कल 25 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। सुंदरनगर पर 35.4 है, जो सामान्य से 0.7 है। भुंतर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था। कल्पा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है और 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है। धर्मशाला का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से कम है। ऊना का तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। नाहन का तापमान 34.4 है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलांग का 22.8 रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का तापमान भी गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस रह गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का 28.2 है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 35.7 है, जो सामान्य से कम है। मंडी का 34.4 है, जो सामान्य से कम है। बिलासपुर का 35.8 है, जो सामान्य से 0.5 कम है। हमीरपुर का 37.3 है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। चंबा का 30 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 8.2 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 21 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस कम है। कुफरी 20.4 है, जो बुढ़ट्टी 29.4 है। नारकंडा 20.5 है। बरमौल 27.1 डिग्री सेल्सियस है। रिकांगपिओ 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सियोबाग 31.9, धौलाकुआं 34.3, बरठी 35.5, कसौली 25.4 और ताबो 35.7, नेरी का 38.1 और बजौरा 32.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। सुदेश पंवर जी बता रहे हैं और वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं वेद प्रकाश जी का। और जयपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिरमौर में पूरी रात से इस वक्त बारिश हो रही है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे। तो सोलन में तो रात से बारिश इस वक्त हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पूरी रात से बारिश हो रही है और आज भी राहत मिलने वाली नहीं है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना जिला को छोड़कर बाकी 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट मौसम विभाग का है। और पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है वो कल और ज़्यादा एक्टिव होगा। तेज हवाएं हिमाचल प्रदेश में चली हुई है, तूफान चला हुआ है। पर पिछले कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से फसलें तबाह हुई हो, तो हम लगातार मामला उठा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार किसानों की ओलावृष्टि ने कमर तोड़ कर रख दी है। जिस तरह का मौसम मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में रहा है, लगातार बारिश का दौर चलता रहा। पहले 1 मई से लेकर 12 मई के बीच में, और फिर 2 दिनों का राहत। फिर प्रदेश में 13 मई से 15 मई से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश हुई। जहां नहीं हुई वहां धूप खिली, तो वहां पर गर्मी बहुत अधिक हुई। लेकिन जहां पर ओलावृष्टि हुई है वहां पर फसलों का इस बार ओले भी बड़े बड़े गिर रहे हैं। और सेब को भी काफी नुकसान ओले से हुआ है। बाकी नकदी फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है। किसानों की कई फसलें तैयार है जो मंडियों में बिकने के लिए आ रही है, और कई फसलें तैयार होने के कगार पर जिनका सीजन अब कुछ दिनों में शुरू हो रहा है। तो जो लगातार ओलावृष्टि हुई तो उससे उन फसलों को नुकसान हुआ है कि और लहसुन की उस तरह की आपूर्ति मंडियों में नहीं इस बार हुई है, क्योंकि वजह है कि लगातार बारिश है। तो किसानों ने उसे स्टोर किया हुआ सुखाने के लिए, और आने वाले दिनों में इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में उन्हें भाव मिलेंगे। अब वो तो पता नहीं, लेकिन पिछले वर्ष किसानों ने बहुत महंगा बीज खरीदा था। 300 रुपये प्रति किलो से भी अधिक रेट पर बीज खरीदे थे। लेकिन जिस तरह का मौसम प्रदेश में हुआ, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, तो लहसुन की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कुल्लू में बारिश होने की संभावना है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आज पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, लेकिन कल ज़्यादा होगा। और कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होगी। 29 मई तक कुल मिलाकर इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहेगा। 29 मई तक बारिश से राहत नहीं है, और मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है 29 मई तक कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी। बलदेव सिंह कंवर जी धन्यवाद जी, और HM मोंटी जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, श्याम वर्मा जी और उमेश अग्रवाल जी, राजेंद्र नेगी जी किन्नौर से जुड़े हैं, वीरेंद्र कुमार जी, जयपाल ठाकुर जी और वेद प्रकाश जी, सुदेश पंवर जी, सभी का स्वागत। गणपत जी और हन्नी सैनी जी, पंजाब और में आप गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। चलो जी, अच्छी बात है हन्नी सैनी जी। रणबीर ठाकुर जी, विजय ठाकुर जी, कपिल ठाकुर जी बता रहे हैं कि शिलाई में ग्राम पंचायत स्कूली में रात से जमकर बारिश हो रही है। आपसे पूछना था कि बारिश और तरुण गुप्ता जी, बारिश से फिलहाल राहत मिलने, शिलारू में भी रात से बारिश हो रही है। 16 डिग्री वहाँ का तापमान है जिस तरह का बताया जा रहा है। और सिरमौर में भी रात हो रही, जयपाल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। और राजपूत कर्ण जी हमारे साथ जुड़े, श्याम जी, नरेश भाटिया जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। अभी तो जिस तरह का मौसम बताया जा रहा है कपिल जी कि 29 तक का मौसम है, लेकिन आज और कल ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। TD शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लता भारद्वाज जी, कुनिहार में भी रात से बारिश हो रही है। कुनिहार अपना अर्की के साथ का प्रमुख केंद्र है, वहाँ पर भी बारिश हो रही, नगर पंचायत वो बन गई है। ठाकुर मिंटू जी, हजारी लाल शर्मा जी भी बात कर रहे हैं, तो बादल छाए उनके क्षेत्र में। और तरुण गुप्ता जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि बड़ी संख्या में आप हमारे साथ सुबह जुड़े हैं। सुनीता कुलदीप कुमार जी जुड़ी हैं, और राजेश कुमार चौहान जी बता रहे हैं कि जलंधर में पिछली रात से जोरदार तूफान से बहुत नुकसान हुआ है कुछ जगह पर। और लेखू ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चंबा में भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है, और कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। तो आज मौसम विभाग का अलर्ट है, तेज हवाएं भी चलेगी, कई जगहों पर बिजली भी गिरेगी। पिछले कल रामपुर के जगात खाना में बादल फटा है, और बाढ़ आने से करीब उसमें 6 गाड़ियाँ, करीब आधा दर्जन गाड़ियाँ बह गई, और काफ़ी नुकसान हुआ है।
मई के महीने में बादल फटने की घटना हिमाचल प्रदेश में हो रही है, तो यह डरा भी रहा कि मानसून इस बार कैसा रहेगा, क्योंकि मानसून के कुछ दिनों बाद मानसून प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगी। और 2023 में भी कुछ इसी तरह का मौसम था और अहम रफीक सुफियान कश्मीर से जुड़े हैं। और तो उसके बाद 2023 में बरसातों में बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सीमा ठाकुर जी, दिनेश कार्तिक ठाकुर जी, जयपाल जी और संजीव गुलेरिया जी जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।